हेलो एवरीवन, तो हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला गया है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, कि हमें इन एपीज के लिए क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होती है अपने पास A1, कॉमन डिफरेंस यानी D। ठीक है, ये चीज़ें हमें लिखनी है। अब फर्स्ट टर्म है इतना सिंपल फर्स्ट टर्म हमें पता है, ये फर्स्ट टर्म है, ये इधर फर्स्ट टर्म है, इधर फर्स्ट टर्म है, ये चीज़ हमें पता है, तो वही चीज़ हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, ये A1 अपने पास क्या है, यानी फर्स्ट टर्म है 3, इसमें भी फर्स्ट टर्म -5, इसमें फर्स्ट टर्म 1/3 और इसमें फर्स्ट टर्म 0.6। चारों पार्ट ऐसे कैसे सॉल्व हो गए। आगे है D निकालना है, D यानी कॉमन डिफरेंस। ये भी बिल्कुल इजी है, कैसे निकालोगे। देखो हमें एक चीज़ पता है, D क्या होता है, मतलब सक्सीडिंग जो टर्म है, यानी बाद में आने वाली जो टर्म है उसको पहले वाली में से माइनस कर दो, सक्सीडिंग को प्रीसीडिंग में से माइनस कर दो। तो वही करना है यहाँ पे, या तो आप इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है, मतलब अब या तो A4 में से A3 माइनस कर दो या A3 में से A2 में से, इनमें से कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, A2 - A1 कर देते हैं। तो A2 - A1, A2 क्या है अपने पास 1 है, क्या है 1, माइनस करना है A1 को, A1 क्या है 3 है, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2। अगला है, इसमें भी वही चीज़ करते हैं हम। ठीक है, तो -1 में से हम क्या माइनस कर देंगे, -5 को। साइन का ध्यान रखना, ये क्या है A2 है, ये A1 है, और ये माइनस जो डिफरेंस के फॉर्मूले में होता है, ये जो हमने लिखे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग ये माइनस वैसे होगा। और ये -1 A2 के लिए है और A1 -5 है, तो माइनस के साइन का ध्यान रखना। आगे क्या है, -1 प्लस में 5 क्या आ गया 4। अगर आपको ये चीज़ चेक करनी हो कि आंसर ठीक है नहीं, तो आप क्या करोगे, इस वाली में से इसको माइनस करके देख लो, मतलब एक बार चेक कर लो कि डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं, है ना। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो पता चल जाएगा। जैसे हम अगर दोबारा एक और चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पे 3 में से ये माइनस कर दो, मतलब 3 माइनस माइनस का 1, तो क्या आ गया 3 + 1 4, वही आ गया। अगर आपको और इजी करना है, आपको साइन के झंझट में पढ़ना ही नहीं, आप क्या करो सीधा 7 में से 3 माइनस कर दो, आंसर 4 आ गया। कैसे भी कर दो, डिफरेंस तो वही आना है ना। अब क्या है अगला पार्ट देखो, अगला कैसे करोगे। A1 अपने पास 1/3 है, A2 अपने पास 5/3 है, तो A2 - A1, A2 क्या हो गया 5/3, माइनस में A1 क्या हो गया 1/3, 5 में से 1 गया ये 4 और नीचे 3 का 3 हो गया। इसमें देखो, इसमें ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। A4 में से A3 माइनस कर लो, चाहे A3 में से A2 माइनस कर लो या A2 में से A1 माइनस कर लो। क्या करना है हमें, क्या करना होता है, सक्सीडिंग में से प्रोसीडिंग में, यानी कि उससे पहले वाले हर टर्म में से उसके पहले वाला अगर आप माइनस करोगे, किसी भी टर्म को उठा लो, उसमें से उसके पहले वाला माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो है अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या करोगे। मान लो ये 1/7 कर दिया हमने, माइनस में 0.6 कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया 7 में से 6 क्या 1 और 1.1, ये आ गया D। चेक करना चाहते हो तो 2.8 में से 1.7 माइनस करके देख लो, यही आएगा। या आप 3.9 में से 2.8 माइनस करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, क्या करा हमने, एक चीज़ समझनी है इसके लिए हमें, हो गए सारे पार्ट हमारे। एक चीज़ और एक बार समझ लो, क्या हो गया, ये हमने ये कर दिया, हमने D भी निकाल दिया, इसमें A निकाल दिया, हमने भी इसमें DA निकाल दिया, इसमें भी D और A निकाल दिया, इसमें भी हमने D और A निकाल दिया। अब चलो एक बार यहाँ समझा देते हो। क्या, एक चीज़ बस ये समझनी है कि कोई भी AP जब अपने पास होती है, मान लो ये A1 है, उसमें ये A2 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 और ये टर्म 5। ठीक है, जब आप कॉमन डिफरेंस यानी D निकालोगे, तो आप D कैसे निकालोगे, D का क्या मतलब है, डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सेम होगा डिफरेंस, यानी कि किसी भी टर्म को, मान लो आपने ये टर्म उठाई, इस टर्म में से इसके जो आगे वाली टर्म है, इसके लेफ्ट वाली, इसके आगे वाली जो टर्म है, उसको अगर माइनस करोगे, मतलब A3 में से अगर आप A2 को माइनस करोगे, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे अगर आप 5 ले रहे हो, A5 ले रहे हो, उसमें से अगर आप 4th वाली यानी कि उससे पहले वाली माइनस करोगे, तो अपने पास D आ जाएगा। यही करना है बस हमें। ठीक है, चलते हैं, बाय।